जय हिंद। हेलो एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के कारण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति का परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस बार हम फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ेंगे। सबसे पहले है राजनीतिक कारण। इसमें सबसे पहला है निरंकुश राजशाही। फ्रांस में भी यूरोप के अन्य देशों की तरह फ्रांस में ही निरंकुश राजशाही था। यहाँ के जो राजा थे वे खुद को ईश्वर के प्रतिनिधि मानते थे और वे जो कहते थे वही कानून बन जाता था। इसमें लुई 14वां ने एक वाक्य कहा था, मैं ही राजा हूँ, आई एम द स्टेट। और लुई 16वां ने भी कहा था, मेरी इच्छा ही कानून है। तो जो राजा थी उसकी निरंकुशता बहुत ज़्यादा अत्यधिक थी। उस पर एक अंकुश लगाने के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम था पार्लियामा। इसमें पार्लियामा में 17 सदस्य थे जो सभी कुलीन वर्ग के थे। जैसा कि आपको पता है, कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे वे राजा के आसपास ही लगे रहते थे। वे अपनी चाटुकारिता से अपना उल्लू सीधा करते थे। तो वे जो होते हैं, जो कुलीन के जो लोग थे वे राजा पे अंकुश नहीं लगाते थे, क्योंकि जो उनका भोग विलास था, ऐशो आराम था, सब उन्हीं की कृपा से चल रहा था। जिस कारण जो सर्वसाधारण वर्ग है उसकी स्थिति दयनीय से अति दयनीय हो गई थी, जो इस क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना। एंड दूसरा है राज दरबार की विलासिता। जो राज दरबार था जो राजा थे वह फ्रांस की राजधानी पेरिस से मीलों दूर वर्साय के शीश महल में रहते थे। वहाँ ऐशो आराम के साथ रहते थे। उन्हें राजसत्ता, राजकाट कुछ उससे मतलब नहीं था। ये सारा चीज कुलीन वर्ग ही देखते थे, क्योंकि जो पार्लियामेंट न्यायालय था उसमें जो भी लोग पद पे आसीन होते थे सब कुलीन वर्ग से ही जाते थे। तो कुलीन वर्ग के पास शक्ति और ऐशो आराम दोनों था, जिसका वे गलत फायदा उठाते थे, जिसका असर सर्वसाधारण वर्ग पे पड़ता था। तो राज दरबार की विलासिता, वे जो होते थे वे लोगों से, किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूल करते थे, जिस कारण उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। एंड थर्ड है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने भी पदों पर नियुक्ति की जाती थी वो कुलीन वर्ग ही करते थे। ये जो पदों पर नियुक्ति होती थी ये उनके टैलेंट पे नहीं होता था, यानी कि उनकी जो टैलेंट होते उस पर नहीं होता था, बल्कि इनके पैरवी से होती थी। पैरवी से कुलीन वर्ग के पैरवी से करवाते थे, उन्हीं से होती थी। जिस प्रकार वे अपने चाटुकारिता करते थे राजा की, उनकी गलत काम को भी सही ठहराते थे और उनकी चाटुकारिता करके अपना उल्लू सीधा करते थे। राज दरबार में हर एक दरबारी जितने भी थे कुलीन वर्ग, वे एक दूसरे को राजा के सामने नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचते ही रहते थे। इस प्रकार किसान की स्थिति दयनीय होती गई, जिस कारण यह भी एक प्रमुख कारण बना। एंड दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण जो समाज में फैली हुई हो। जैसा कि हमने देखा फ्रांस में समाज में जो लोग थे वे 3 वर्गों में बट गए थे। पहला था पादी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था सर्वसाधारण वर्ग। इसी में से एक और उभर कर आया जो कहलाता है मध्यम वर्ग। तो पादरी वर्ग क्या है? पादरी वर्ग फ्रांस के सबसे जो उच्च पद के होते हैं ना, सबसे उच्च वाले होते हैं। जैसे भारत में भी तो थे ना 4 वर्ण, ब्राह्मण सबसे उच्च होते थे, ठीक उसी प्रकार फ्रांस में पादरी वर्ग बहुत ज्यादा उच्च के थे। ये चर्च में रहते